बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में अब एक MPPT चार्ज कंट्रोलर का रिव्यू करने जा रहा हूँ। ये एक 60 एम्पेयर का MPPT चार्ज कंट्रोलर है। ये इसकी ओवरऑल लुक है और ये इसकी PV के बैटरी और लोड के कनेक्शन है। इसको मैंने साफ़ करने के लिए खोला हुआ है। इसकी मैं आपको इंटरनल लुक भी दिखा देता हूँ। ये मैंने खोल दिया और आप देख सकते हैं ये टोटल लोकल मेड है और इसमें 90% जो है बिल्कुल सिंपल कंपोनेंट लगे हुए हैं। और ये एक इसमें कॉइल लगी हुई है जो इसकी काम करती है बूस्टिंग का। और इसके लास्ट पे दो फैन लगे हुए हैं। और ये एक आईसी है, क्लोज कर लेते हैं। ये एक लोकल आईसी जो ये बहुत सारे पाकिस्तानी यूपीएस में भी लगाता है। और इसके साइड्स पे मोसफेट पे लगे हुए हैं। ये काम करते हैं, इसके बूस्टिंग का काम करते हैं। और इसका इंटरनल यही कुछ है। वैसे इसको इतना बड़ा साइज़ का होने का फ़ायदा कोई नहीं, लेकिन इसमें हीट सिंक बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं जिसकी वजह से इसका ख़ासा बड़ा साइज़ है। और जल्दी से इसको मैं फ़िट कर लेता हूँ, फिर इसको ऑन करके आगे की बात करते हैं। इसको मैंने जोड़ लिया और ये इसका फ़िज़िकल ओवरव्यू है। ये साइड पे इसके लगी हुई हैं जाली सिंक के लिए और ये वॉल माउंटेड है और ये इसकी फ़िटिंग बनी हुई है। और इस साइड पे भी सेम जाली में सुराख हुए हैं और इसमें और कुछ भी नहीं है। चलें इसको ऑन करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ये मैंने 100 एम्पीयर की बैटरी के साथ लगा दिया है और इसकी डिस्प्ले आ चुकी है। ये अभी इसके साथ मैंने कुछ भी नहीं कनेक्ट किया। ये देख सकते हैं, ये सबसे पहले ये पैनल 0 वोल्ट आ रहे हैं और 12.2 वोल्ट बैटरी के वोल्टेज हैं। यहाँ पर बैटरी के बनने जो सोलर पैनल के बनने वाले वाट शो होते हैं और यहाँ पर जो बैटरी के एम्पेयर जो बन रहे होते हैं, जो बैटरी की तरफ जा रहे होते हैं, यहाँ पर वो शो करता है। और ये ऑफ मोड अब इसका जो चार्जिंग का होता है, बल्क फ्लैट ट्रिकल चार्जिंग, वो सब इधर शो होता है। और ये 0.00 बैटरी के सोलर पैनल के एम्पेयर यहाँ पे शो होते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं कि इसकी प्राइस के बारे में। ये 8,000 का मैंने परचेज़ किया है स्मार्ट ई शॉप डॉट पी के की वेबसाइट से। और इसका जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है ना, ये अगर तो आपके पास 2 पैनल 3 पैनल या 4 पैनल हैं तो फिर आपको 6 पैनल तक भी ना ये आपको लगाने का इसका फ़ायदा कुछ भी नहीं है। जो रिज़ल्ट ये आपको देगा वही आप PWM चार्ज कंट्रोलर से भी ले सकते हैं। तो 8,000 का मकसद कोई भी नहीं होता है। मैंने इसको 12 वोल्ट सिस्टम के साथ भी टेस्ट किया है और 24 वोल्ट सिस्टम के साथ भी लगाया है। मेरे पास 2 बैटरीज भी अवेलेबल है, मैं चेक भी आपको कराऊंगा इसी वीडियो में। मेरे पास फ़िलहाल 3 पैनल लगे हुए हैं तो वो तीनों मैंने सीरीज़ में लगाए हुए हैं। तकरीबन 60 वोल्ट और 8 एम्पियर आ रहे हैं। तो वहाँ से ये मुझे बना के तकरीबन 19 एम्पियर दे रहा है 12 वोल्ट सिस्टम में, और 9 से 11 एम्पियर तकरीबन ये बनाता है 24 वोल्ट सिस्टम के साथ। तो वो मैं आपको चेक भी करवाऊँगा। तो अगर यही 3 पैनल आप AWM कंट्रोलर के साथ पैरेलल करके लगाते हैं तो वो भी आपको 18 से 19 एम्पियर दे देते हैं। तो मकसद इसका यहाँ पर तो कुछ भी मुझे नज़र नहीं आ रहा। और दूसरा, ये इसके फ़ैन बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। और एक चीज़ इसमें और होनी चाहिए थी, इसकी जो डिस्प्ले है ये स्टैंड बाय मोड कम से कम इसमें होना चाहिए था। ये बंद हो जाए, ये 24 घंटे चलती रहती है। एक तो कंजप्शन भी होती है बैटरी से और दूसरा ये इसकी लाइफ कम होती है स्क्रीन की। तो बहुत हो गया, चलो अभी मैं इसको होल्ड करता हूँ और इसको सोलर के साथ कनेक्ट करता हूँ। मैं आपको चेक करवा देता हूँ। अभी मेरे पास किलोमीटर तो नहीं है, ये आप देख सकते हैं, ये अच्छी खासा स्पार्क आ रहा है। ये तकरीबन 8 एम्पेयर से ज़्यादा करंट है इसमें, 60 वोल्ट आ रहे हैं। तो इसको लगाता हूँ फिर मैं आपको इसका इंटरफेस चेक करवाता हूँ। तकरीबन 11 एम्पेयर के साथ चार्जिंग कर रहा है। ये थोड़ा सा नहीं आ रहा रिकॉर्डिंग में, ये भी फोकस हो चुका है। और इसको थोड़ा लोड डाल देते हैं। ये मैंने यूपीएस भी ऑन कर दिया है और 152 वाट ये तकरीबन इस टाइम बना रहा है 13 वोल्ट बैटरी के। और 3.5 एम्पियर ये बैटरी से ले रहा है, सोलर से ले रहा है। और ये देख सकते हैं ये तकरीबन 60 वोल्ट से सोलर के आ रहा है और ये करंट कम होके ये
40 वोल्ट पे आ रहा है। ये क्यों आ रहा है ये मैं आपको उसकी एक और वीडियो में वजह बताता हूँ। और ये नीम कीम वाली पैनल लगे हुए हैं सारे, मुझे बस थोड़ा सा मैंने गलत पैनल परचेज़ कर लिए थे। तो अभी बात कर लेते हैं क्या हमें MPPT का कोई फ़ायदा भी है या वैसे हमने 7-8 हज़ार रुपये का ज़ाया करने वाली बात की है। तो सबसे पहली बात ये है कि ये आपके वही काम करता है जो आपका PWM कंट्रोलर कर लेता है। तो अभी ये 10 एम्पियर बना के दे रहा है क्योंकि ये बनने ज़्यादा चाहिए। अभी ये बैटरी फुल चार्ज है और ये जो बस मैंने बटन ऑफ़ करके सारा लोड सोलर इस पे UPS पे डाला हुआ है क्योंकि लोड ही कोई नहीं है। ये 100-150 वाट का लोड होना है सारे घर पे। तो बात कर लेते हैं ये देखें, अगर आपके 4 पैनल भी हैं तो आप चारों के चारों पैरेलल करके 30 एम्पियर फिर भी ले सकते हैं। ईज़ी आपके 25 से 26 एम्पियर बन जाते हैं। तो इसने भी वही काम करना है। ये आप 4 पैनल आप अगर सीरीज़ में लगाएंगे तो ये आपको रला मिला के वही 25 से 27 एम्पियर ही देगा। जो मुझे प्लस पॉइंट नज़र आया MPPT लगाने में वो ये है कि अगर बारिश हो जाती है तो इसके ओपन सर्किट वोल्टेज ज़्यादा हो जाने आपको ये 60-70 वोल्ट फिर भी आपके बारिश में भी बनेंगे। तो अगर आपका 0.5 एम्पियर भी करंट बन गया बारिश में तो ये तकरीबन 3 से 4 एम्पियर आपके बना के बैटरी को देगा। तो आप सारा लोड बंद करके बैटरी को चार्ज कर सकते हैं क्योंकि सिटीज़ में तो ऐसा नहीं होता कि बिजली बंद हो जाए। जो पहाड़ी इलाके वगैरह होते हैं जहाँ पे बिजली का मसला आता है वहाँ के लिए ये MPPT अच्छा है। ये मैंने टेस्ट किया, मैं मुज़फ़्फ़राबाद का हूँ और हमारा भी यही सीन है। अगर बारिश हो जाए तो बाज़ का तो बिजली का इशू बन जाता है और सारा लोड बंद करके UPS को बंद करके ये शाम तक बैटरी तकरीबन 50% बैटरी चार्ज कर देता है। तो अभी ये तकरीबन 13.2 वोल्ट पे चार्ज कर रहा है क्योंकि बैटरी भी फुल है और इतना लोड भी नहीं है। तो बाकी इसमें कुछ भी नहीं है और वैसे वीडियो बड़ी करनी है। तो अगर आपका वाइड सेटअप है सोलर पैनल का तो आप फिर लगा सकते हैं, लेकिन ये जो है ना 2 4 6 पैनल के लिए ये इसका मकसद कोई नहीं है। ये आप एक PWM चार्ज कंट्रोलर 30 एम्पियर का लगा के ना ये काम उससे भी ले सकते हैं। तो बाकी क्वालिटी वाइज बात करूँ तो ये ठीक है, चलने में अच्छा है। तकरीबन 1 साल से इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक तो इसको मसला कोई नहीं आया। ये आप देख सकते हैं ये इसके साथ मैंने ये 20 mm की तार लगी हुई है जो सोलर वाली, और ये 10 mm की 2 तारें लगी हुई हैं और 3 पैनल ऊपर लगे हुए हैं। मैं आपको पैनल भी दिखा दूंगा और पैनल के ऊपर वैसे भी मैं सोच रहा था एक वीडियो बनाने की, वो मैं अलहदा से बनाऊंगा। तो आज तक यही उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।